आज पटना के ग्रामीण इलाके में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। बाढ़, दनियावा और मनेर में सीएम की प्रगति यात्रा होगी। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। बाढ़ में सीएम नीतीश का पहला ये कार्यक्रम है। सीएम बाढ़ के बेड़ना पंचायत आएंगे। उमानाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। बाढ़ के बाद दनियावा और मनेर में कार्यक्रम है। तो आज सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा होनी है और इस प्रगति यात्रा के जरिए कई योजनाओं की सौगात उद्घाटन करेंगे। बाढ़, दनियावा और मनेर में यह यात्रा मुख्यमंत्री की होगी, जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन भी लगातार लगा रहा और इन सब के बीच तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज यह पड़ाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचेगा। और बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बीच सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन के खेमे में खलबली मची हुई है। लंबे समय से आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस ने चुनावी तंत्र को टाइट कर दिया है और राहुल गांधी खुद भी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने 40 से 50 सीट जीतने का दावा कर दिया, तो पिछले चुनाव में मात्र 27% का स्ट्राइक रेट रखने वाली कांग्रेस को इतनी सीट जीतने के लिए कितने सीटों पर लड़ना होगा, ये रिपोर्ट देखिए। हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा। क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर, कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर लगाएगा दांव? बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई। सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। सीटों की बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या कांग्रेस की ये नसीहत आरजेडी और तेजस्वी यादव को है? पिछले चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगी सबसे खराब स्ट्राइक रेट की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.14 रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस को 40-50 का टारगेट साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। 2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा और 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसकी आधी संख्या 122 है और कांग्रेस तो 150 से 185 सीट वाली रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है? क्या आरजेडी कांग्रेस को अपने से ज्यादा सीट देने को तैयार होगी? क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर और कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर दांव लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली के 6 चुनाव में 00 की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस की नजर अब बिहार चुनाव पर है। देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आता है या कुछ अलग दांव लगाता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।